इंडिया ने जो टूर करना है बांग्लादेश का, क्या इतना सीन क्रिएट होने के बाद इंडिया बांग्लादेश जाएगा? क्योंकि पिछले साल भी यही टूर होना था बट इंडिया नहीं गया था, इस साल होना था सितंबर में, और बहुत उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया की क्रिकेट टीम इस बार व्हाइट बॉल सीरीज के लिए बांग्लादेश जरूर जाएगी। मगर अब तय पा गया है कि इंडिया की टीम बांग्लादेश नहीं जा रही है। बांग्लादेश और इंडिया की भाई व्हाइट बॉल की सीरीज एक दफा फिर से कैंसिल हो गई है, ऑलमोस्ट भाई कैंसिल हो गई है, क्योंकि आज भाई अफगानिस्तान ने भी कंफर्म कर दिया है कि भाई हम सितंबर में इंडिया के साथ खेलने वाले हैं अपनी T20 सीरीज 3 मैच की। अफगानिस्तान और भारत की जो सीरीज है वो कंफर्म हो गई है। मतलब अगर हम लोग शेड्यूल देखते हैं इंडिया का, तो उसमें बांग्लादेश और इंडिया के हवाले से भी काफी सारी बातें चल रही थी। तो अगर हम लोग बांग्लादेश के जो है वो कैलेंडर को देखते हैं, तो फिर आई थिंक कि अगर अफगानिस्तान और भारत की सीरीज कंफर्म हो गई हैं तो बांग्लादेश की सीरीज फिर कैंसिल होंगी। और अगर बांग्लादेश की सीरीज कैंसिल होती तो उसकी रीजन क्या इंडिया अफगानिस्तान होगा, या फिर ऑफ कोर्स कि वो जो एक पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं स्टिल गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया होगा उसकी वजह से बांग्लादेश का टूर कैंसिल हो गया इंडिया का। वो खबर आई थी कि अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे तो अब स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स कितनी आगी हुई है। जो भी है मेरे ख्याल से क्रिकेट होनी चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए। कि बांग्लादेश काफी अरसे से इंतजार कर रहा है कि इंडिया उनके पास सीरीज खेलने के लिए आ जाए। बेताब तो है कि बांग्लादेश अब किसी तरीके से आ जाए इंडिया। आपको पता है कि इंडिया जब किसी के साथ बायलैटरल सीरीज खेलता है तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं उस बोर्ड के, तो बांग्लादेश उस इंतजार में है। तो हालात तो फिर इसका मतलब है कि काफी पेचीदा एक दफा फिर हो सकते हैं। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात लग रहा है कि उतने भी ठीक नहीं है जितने लग रहा है कि वो ठीक होने के लिए जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो शेख हसीना उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं साबिक, और ऐसा लगा कि एकदम से बांग्लादेश में भी जो सेंटीमेंट्स हैं वो दोबारा से उभरने लगे और बांग्लादेश में भी दोबारा से गुस्सा आने लग गया, और फिर से उन्होंने भी कहा कि भाई ये इंडिया काम तो ठीक नहीं कर रहा। बांग्लादेश के लिए दो चीजें हैं। बांग्लादेश फाइनेंशियली तौर के ऊपर वीक है यार, हम गरीब बोर्ड होते हैं पाकिस्तान वाले। यहाँ अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जरूर चाहेगा कि इंडिया बांग्लादेश आए। हमें फाइनेंशियल जो है वो देखे, बांग्लादेश गरीब बोर्ड है तो उनको अपने बोर्ड को चलाने के लिए कुछ चाहिए तो होगा ना, ठीक है। तो वो चाहेंगे यार कि हम फाइनेंशियल वीक है, इंडिया आए तो इंडिया के पास सब कुछ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मुझे लगता है खैर खैरियत से नहीं होगा, क्योंकि वहां जरा काफी ज्यादा टेंशनों के जो बादल हैं वो मंडलाना शुरू हो चुके हैं। हालांकि बीसीसीआई ने कुछ नहीं बोला। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा इशारा दिया है कि उन्होंने बताया कि बीसीसीआई तुम लोग को क्या जवाब देने वाला है। तो काफी ज्यादा टेंशन, एंड आई एम प्रीटी श्योर काफी ज्यादा टेंशन इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में होगी, क्योंकि आप लोग को याद होगा T20 वर्ल्ड कप का जो पूरा फियास्को हुआ था, उसके बाद रिलेशंस को काफी मेंड करने की कोशिश की तमीम इकबाल ने। काफी दिनों से सना भाई चिमगोइयां चल रही थी कि इंडिया बांग्लादेश जाएगा। बांग्लादेशी भी प्लेयर्स ने खूब दिल खोल के इंडिया के हक में, क्रिकेट के हक में, अपनी गेम के हक में बयान दिए। बट अब वही वाली चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। और अफगानिस्तान ने भी कंफर्मेशन मेरा ख्याल दे दिया है बांग्लादेश को। बट क्या ये रिसेंट के कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, या पुराने स्कोर सेटल हुआ है? बांग्लादेश में सुकून आ गया होगा। इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया है, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया है। इसमें दो चीजें हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफ माजी का कर लेना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उससे पहले IPL था, और एक ही मुस्तफीज खेले थे बांग्लादेश की तरफ से KKR के अंदर, जिनको निकाल दिया गया था। उस बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने कहा अगर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारी टीम कैसे सेफ होगी, और बला बला उन्होंने अपनी टीम भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया और कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश का टूर कैंसिल हो गया इंडिया का। वो खबर आई थी कि अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे तो अब स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स कितनी आगी हुई है। जो भी है मेरे ख्याल से क्रिकेट होनी चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए। बांग्लादेश ने जो उस वक्त डिसीजन लिया, उन्होंने जो भी बोर्ड था वो उन्होंने बेहतर समझा, लेकिन यह है कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए। ICC को देखना चाहिए, ये पॉलिटिक्स क्रिकेट में नहीं, किसी स्पोर्ट्स में नहीं होनी चाहिए। और अभी बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचा हुआ है टेस्ट मैच के लिए। टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचा हुआ है, मेरे ख्याल से परसों से टेस्ट मैच है, 2 दिन बाद। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात
लग रहा है कि उतने भी ठीक नहीं है जितने लग रहा है कि वो ठीक होने के लिए जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो शेख हसीना उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं साबिक, और ऐसा लगा कि एकदम से बांग्लादेश में भी जो सेंटीमेंट्स हैं वो दोबारा से उभरने लगे और बांग्लादेश में भी दोबारा से गुस्सा आने लगे और फिर से उन्होंने भी कहा कि भाई ये इंडिया काम तो ठीक नहीं कर रहा और हमारे जो उनसे ताल्लुकात तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक शेख हसीना को हमारे वाले नहीं करेंगे। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड साथ साथ बीसीसीआई के साथ भी बात कर रहा है और उनके जो स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर हैं वो ये बात भी कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया और जो बांग्लादेश की सीरीज है वो हो जाए। लेकिन ऐसे लग रहा है कि जो पॉलिटिकली मामलात हैं वो स्टिल अभी तक बांग्लादेश और इंडिया के स्टेबल नहीं है और जब तक पॉलिटिकली स्टेबल नहीं रहेंगे तो आप जो भी कह लो, इनकी आपस में स्पोर्ट्स जो क्रिकेट है और इंडिया का टूर ऑफ बांग्लादेश है वो अभी तक स्टिल डाउट में रहेगा। प्लस बांग्लादेश ने एशिया कप भी होस्ट करना है 2027 का, वो भी फिर चीजें खराब हो सकेगी क्योंकि अगर इंडिया नहीं आएगा तो फिर ऐसा नहीं होगा कि बांग्लादेश होस्ट कर पाए और फिर यही होगा कि पूरा एशिया कप कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आधे मैचेस बांग्लादेश में करा लिए जाएं और आधे किसी न्यूट्रल वेन्यू को दे दिए जाएं। T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ और बांग्लादेश भारत नहीं जाना चाह रहा था मुस्तफिजुर रहमान के केस के ऊपर जो उनको आईपीएल से निकाला गया था। फिर बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हुए, उस बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश का साथ दिया था और एक बार धमकी दी थी कि वो भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा और फिर आईसीसी के नुमाइंदे आए और मनाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और एट द एंड ऑफ द डे ये बात तय पाई कि आईसीसी किसी किस्म की कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और जो पैसे मिलते हैं रेवेन्यू वो सब मिलेंगे, बट वो सिर्फ आईसीसी की हद तक था। बट उस वक्त भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इंडिया ने जो टूर करना है बांग्लादेश का, क्या इतना सीन क्रिएट होने के बाद इंडिया बांग्लादेश जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी यही टूर होना था बट इंडिया नहीं गया था। इस साल होना था सितंबर में और बहुत उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया की क्रिकेट टीम इस बार व्हाइट बॉल सीरीज के लिए बांग्लादेश जरूर जाएगी, मगर अब तय पा गया कि इंडिया की टीम बांग्लादेश नहीं जा रही है क्योंकि उसी टाइम स्पैन में जब इंडिया ने बांग्लादेश में खेलना था 1 सितंबर से मिड सितंबर तक, उसमें इंडिया ने एक और सीरीज कंफर्म कर ली है, 6 मैचेस की सीरीज। एग्जैक्टली मैचेस वही हैं बट ओपोनेंट चेंज है, ओपोनेंट है अफगानिस्तान और ये सीरीज भी इंडिया के अंदर ही खेली जाएगी बट होस्टेड बाय अफगानिस्तान ने सीरीज अनाउंस की है और अफगानिस्तान क्योंकि अपनी जो होस्टेड सीरीज है वो भी इंडिया में खेलता है और बीसीसीआई का एक तरीकाकार है अफगानिस्तान को सपोर्ट करने का इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एज वेल, कि वैसे तो मैचेस बायलैटरल होते हैं लेकिन रादर देन ब्रिंगिंग देम एज अ होस्ट एज अ गेस्ट वो चंक कम मिलता है। अगर आप उसको होस्टिंग राइट्स दे दोगे तो वो चंक ज्यादा मिल जाएगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट का सारा पैसा भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाएगा, ना कि बीसीसीआई को, वरना सिर्फ बोर्डिंग, लॉजिंग, मैच फीसेस ये चीजें कवर हो रही होती हैं और वो इतना बड़ा पैसा नहीं होता, वो भी बहुत होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना होस्टिंग राइट्स में होता है। अब हुआ क्या, आज ये सीरीज अपनी जगह पे उसी तरीके से पेंडिंग है क्योंकि ये लास्ट सीरीज जुलाई अगस्त में खेली जानी थी जो कि पिछले साल होनी थी 2025 में, इसको डिफर किया गया था सितंबर 2026 में। इसके बाद एक वुमेन सीरीज भी थी, इंडिया टूर 2 बांग्लादेश वुमेन सीरीज, उसको भी डिफर किया गया था। अब वापस आ जाइए कि आज ऐसा क्या हुआ, क्या बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया, क्योंकि ऑफिशियल खबर यह है कि देवाजी साइकिया हैज कॉन्टेक्टेड हिज गवर्नमेंट on the request of Bangladesh cricket because of the communication between Bangladesh cricket board and BCCI. Tamim Iqbal has reached out to Devaji Saikia to seek the clarity, भाई अब हमें कंफर्म करें, हमने टेंडर निकाल दिया मार्केट के अंदर। तो आप देखिए कि जब आपको पता है, मैं ये बात पॉलिटिक्स से और सारी चीजों से हटके कर रहा हूं कि जब आपको पता है कि आप दुनिया में वो पॉलिटिक्स हो, डिप्लोमेटिक हो, वो स्पोर्ट्स हो, वो कुछ भी हो, वो ट्रेड हो, तो आप दुनिया में अकेले रह नहीं सकते, ठीक है। और आपका क्या है कि जी आपने किसी ना किसी तरह आपने सारों ने मिलके ही चलना होता है। तो अब बांग्लादेश ने अपने आप को जब इंडिया की स्पोर्ट्स से आइसोलेट किया, रीजंस कोई भी हो सकते हैं, वो उनमें हम नहीं जा रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो देखने होते हैं ना। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये तनहा रह जाएंगे, ये मुश्किल में आएंगे, तो आए ना। अब आप देखिए कि आपने वर्ल्ड कप नहीं खेला, ठीक है, जो कुछ मुल्कों के दरमियान कोई ना कुछ चीजें होती हैं तो उनको डिस्कस करना ही जरूरी होता है, उन पे स्टांस लेना। ये स्पोर्ट्स है, ये कोई जंग तो हो नहीं रही कि आपने मतलब कर लिया, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए चीजों को। वो पाकिस्तान करता है, वो इंडिया करता है, बांग्लादेश करता है, कोई भी करता है, गलत करता है, मैं ये समझता हूँ। और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आने ही आने हैं, आपकी गेम पे भी आने हैं। बाकी भी जितनी कंट्रीज हैं, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि इंडिया की टीम उनके पास आए और आके उनके साथ क्रिकेट खेले। लास्ट टाइम जब इंडिया की बारी थी बांग्लादेश जाने की तो इंडिया नहीं गया क्योंकि वो बीच में जो मामला थे आपको पता ही है कि वहाँ के माइनॉरिटीज़ को लेके काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे थे कि बांग्लादेश अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा। तो हालात को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने वो सीरीज़ पोस्टपोन कर दी, वरना मेरे ख्याल में जो एशिया कप के बाद या एशिया कप से पहले पिछले साल कुछ इंडिया ने जाना था, अगस्त के महीने में आई थिंक जाना था, तो फिर इंडिया नहीं गया था। खैर
तेजी से आप की याददाश्त में दोबारा वो चीज़ें लेके आते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे कि तब इंडिया नहीं गया, फिर वर्ल्ड कप से पहले वो मुस्तफीज़ वाली कहानी हो गई, वो केकेआर ने निकाल दिया और वो बांग्लादेश का जो इंटरिम सेटअप था उसको उसने इज्जत बेइज्जती का मामला बनाया। उन्होंने बोला कि जब मुस्तफीज़ को निकाला तो फिर हमारे बाकी जो प्लेयर हैं वो भी वर्ल्ड कप में इंडिया तो नहीं जाएंगे, और एंड में बात चलती रही। उन्होंने कहा जी हमें श्रीलंका भेज दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। बातचीत उनकी कोई नहीं मानी गई और उनको बाहर जाना पड़ा और उनकी छुट्टी हो गई और वर्ल्ड कप उन्होंने नहीं खेला। और इस सब के बीच में इंडिया के और बांग्लादेश के मामला जो हैं उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई, जरा पॉजिटिविटी आई, क्योंकि इंटरिम सेटअप के बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट बन गई। बीसीसीआई जो है वो अमीर बोर्ड है, वो बाकी बोर्ड को भी चलाता है, लेकिन यहाँ वेस्ट इंडीज भी बीच में फंसी हुई है। वेस्ट इंडीज चाहेगी, देखिए जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई करके वो होस्ट है, अब ऑटोमेटिकली जो है वो बांग्लादेश के लिए ये है कि यार इंडिया जो है वो बांग्लादेश आए और आए उनके साथ खेले। अगर बांग्लादेश के साथ नहीं भी खेलती इंडिया तो बांग्लादेश के चांस है कि वो क्वालिफाई करेगी वर्ल्ड कप 2027 के लिए, लेकिन वहां वेस्ट इंडीज के लिए दिक्कत है, वेस्ट इंडीज बाहर हो जाएगी, वेस्ट इंडीज को देन क्वालिफाई राउंड खेलने पड़ेंगे। लेकिन इसमें फंडा यह है कि अगर इंडिया बांग्लादेश के मैच होते हैं और इंडिया बांग्लादेश को हराती है, फिर लास्ट डेट के ऊपर कुछ सितंबर कोई 24/6 के ऊपर वेस्ट इंडीज को बांग्लादेश के साथ जो है वो 2 ओडीआई खेलने, वेस्ट इंडीज को इंडिया के साथ, ये क्या कटा हो रहा है मेरे साथ, वेस्ट इंडीज को इंडिया के साथ जो है वो 2 मैचेस खेलने हैं। और वेस्ट इंडीज सर अगर इंडिया को हराने में कामयाब होती है तो इंडिया डायरेक्ट भी